हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे स्कूल्स ऑफ यूपी, यानी स्कूल्स मतलब यूपी में, उत्तर प्रदेश में कौन कौन से घराने हैं और उन घरानों में कौन कौन सी विधाओं को जो है क्या किया गया है आपका गाया गया है। कोई ध्रुपद गायन शैली से है तो कोई आपका बेसिकली क्या है ठुमरी गायन से है। तो ये हर एक घराने में, और घराने जो है बेसिकली वो किस नाम से पड़े हैं वो अगर हम देखें तो घरानों के नाम जो पड़ते हैं वो पड़ते हैं आपके उस पर्टिकुलरली स्पेस को लेकर के, उस प्लेस को लेकर के, या फिर उस क्षेत्र में जो कोई बेसिकली पर्सनालिटी है जिसने उस जो है विधा को क्या किया है, डेवलप किया है। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारे ये कुछ घराने हैं। क्वेश्चन आपके एग्जाम में दो प्रकार से आता है, किस घराने से कौन सा जो है कलाकार संबंधित है, या क्वेश्चन पूछता है कि किस घराने में जो है आपके उसका रीजन क्या है, क्षेत्र क्या है, और वहां पर कौन कौन सी कला या विधाओं का वर्णन हुआ है। तो अगर हम देखें तो आगरा घराना, लखनऊ घराना, किराना घराना, अतरौली घराना, बनारस घराना, सहारनपुर घराना, रामपुर घराना, फतेहपुर घराना, खुर्जा घराना, भिंडी घराना, भिंडी बाजार घराना, शाहजहांपुर घराना, और ये आपका अजराड़ा घराना और फिर इटावा घराना। ये सारे घराने हैं जो यूपी में डेवलप हुए हैं। और इनके बारे में अगर हम देखें तो सबसे पहले हम लोग लखनऊ घराने को पढ़ेंगे, क्योंकि कैपिटल भी है और साथ में लखनऊ घराने में बेसिकली बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से पूछे गए हैं। तो हम लखनऊ घराने को देखेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग ठुमरी गायन को देखेंगे। ठुमरी गायन जो है उसको डेवलप किया है किसने? नवाब वाजिद अली शाह ने। नवाब वाजिद अली शाह के शासनकाल में कला को कहते थे कि जो अवध है वो कला की दृष्टि में स्वर्ण युग, गोल्डन पीरियड के नाम से जाना जाता है। इसका कारण यह है कि नवाब वाजिद अली शाह स्वयं ही एक बहुत बड़ा म्यूजिशियन और मर्मज्ञ, संगीत को जानने वाला कला प्रेमी था, और उसने अपने राज्य में बहुत सारे जो है आपके विद्वानों को प्रश्रय दे रखा था। अगर बात करें नवाब वाजिद अली शाह की तो कहते हैं ठुमरी और ध्रुपद गायन को करते थे और कला प्रेमी थे। श्रृंगार रस की प्रधानता होने के कारण जो बंदिशें थी उनका प्रचलन हुआ। खासकर इनके दरबार में एक महाराज हैं, बिंदादीन महाराज रहते हैं, और उन्होंने कथक जो है नृत्य शैली को क्या किया, डेवलप किया। अगर बात करें हम बेसिकली नवाब वाजिद अली शाह की, तो नवाब वाजिद अली शाह के बारे में अगर देखें तो इनकी जो वाइफ है, इनको आपने 1857 की रिवोल्ट में पढ़ा होगा, मल्लिकाए लखनऊ, इनको टाइटल मिलता है गुलाब लखनऊ, और इन्हीं को बेगम हजरत महल के नाम से जाना जाता है। बेगम हजरत महल, और इनकी जो बेसिकली इनकी जो औलाद है वो कौन है? नवाब मिर्जा कादिर। 1857 की रिवोल्ट में इन्होंने लखनऊ से जो है रोल प्ले किया, और लास्ट में अंततः इनको भागना पड़ता है और नेपाल जाकर के शरण लेनी पड़ती है, और वहीं पर इनकी डेथ हो जाती है। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। जो नवाब वाजिद अली शाह हैं, कहते हैं कि ये इनकी जो बंदिशें हैं सनद पिया के नाम से मेंटेन करते थे खुर्शीद अली खान, ठीक। और अगर बात करें ये स्वयं का नाम क्या रखते हैं? अख्तर पिया। तो नवाब वाजिद अली शाह अपना स्वयं का नाम क्या रखते हैं? अख्तर पिया। कहते हैं ये अपने दरबार में हर साल, एवरी ईयर, भव्य नृत्य का जो है क्या करते थे, मंचन करवाते थे, उसका जो है आपका आयोजन कराते थे, जिसका नाम है रहस्य नृत्य। और रहस्य नृत्य के अंतर्गत ये खुद को कृष्ण के रूप में रिप्रेजेंट करते थे, कृष्ण का रोल प्ले करते थे। कौन? आपके बेसिकली नवाब वाजिद अली शाह। अगर बात करें हम अन्य घरानों की, तो इसके अलावा अन्य घराने हमारे हैं नहीं, लेकिन प्रयागराज में कोई घराना तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऐसे कुछ कलाकार हैं जिनके नाम बहुत ही फेमस है, और संगीत में प्रयागराज ने बहुत बार रोल प्ले किया है, जिसमें आपके हरिप्रसाद चौरसिया जो बांसुरी वादक हैं, और रघुनाथ सेठ, दोनों लोग जो है प्रयागराज से बिलोंग करते हैं, बांसुरी वादक हैं। करामत उल्ला खान ये जो हैं सरोद वादक हैं। केशर बाई, जानकी बाई उर्फ छप्पन छुरी, कृष्णा देवी और मुनीर खातून बेगम, दीज आर फेमस पर्सनालिटी इन आपके शास्त्रीय संगीत कला में। तो आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी। बाकी मथुरा में भी आप देखेंगे दो प्रकार के आपके यहाँ पर पर्सनालिटी है, एक काले खां और एक है बुलाकी खां, जो ध्रुपद गायन से संबंधित है। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, थैंक्स।